वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ सेकेंड यूपी पॉलिटेक्निक। आज का चैप्टर आपका है कुछ विशिष्ट समाकलन, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है। कुछ बच्चों ने ये कहा था कि जो फार्मूले होते हैं उनकी उत्पत्ति सर बता दीजिए। तो आज हम उसी फार्मूलों की उत्पत्ति के लिए चलते हैं कि फार्मूले कैसे वो बनाए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला जो आपका दे रखा है, तो सबसे पहले फार्मूलों की तरफ चले, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए। आपका सबसे पहला फार्मूला दे रखा है, कह रहा है समाकलन 1/x² प्लस a² dx बराबर ये दे रखा है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सबसे पहला फार्मूला आपका ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि इसको हमने कैसे हल किया है, ये कैसे हल किया गया है, फार्मूला कहाँ से उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें। सॉल्यूशन की तरफ तो देखिए हमारे पास ये चीजें दी हैं, हमको ये प्रूव करके लाना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो या तो हम लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1/ हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस a² और क्या है, dx है। ठीक है। अब देखिए इसको करने के लिए हम सबसे पहले करें क्या, हम मान लेते हैं माना x बराबर a tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है। x बराबर a tan थीटा हमने मान लिया। अब हमको करना क्या है, हम इसका करें क्या, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर a sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। ठीक है। sec² थीटा d थीटा हमारा ये हो जाएगा। अगर हम यहां से अगर tan थीटा निकालना चाहें तो देखिए यहां से हमारे पास tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा x/a आ जाएगा। ठीक है। x/ ये a आ गया। अब हमारे पास उम्मीद में सारे मान हैं, हम इनको उठा के रख सकते हैं। तो चलिए ये सारे मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया समाकलन। देखिए ये हमारे पास 1 हो गया, अपाउंड पे हो गया, और x हमने माना था a tan थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे ये हो जाएगा a² tan² थीटा हो गया, और प्लस का क्या हो गया, a² हो गया, इंटू में अब देखिए dx की जगह हमारे पास क्या है, a sec² थीटा d थीटा है। ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा हो गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा समाकलन a sec² थीटा, ये sec² थीटा हो गया, अपाउंड पे क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम a² को बाहर कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास a² हो गया, अंदर क्या बच गया, tan² थीटा प्लस 1 बच गया, इंटू क्या आ गया, d थीटा आ गया है। अब देखिए हम लोगों को पता है, क्या पता है कि tan² थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec² थीटा होता है। मतलब क्या होता है, ये हमारे पास होता है tan² थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec² थीटा होता है। तो हम क्या इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं, रख सकते हैं। एक a से ये a हमारा कैंसिल हो गया, उसकी घात हमारी कैंसिल हो गई। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, और जो a बचा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 1/a आ गया, समाकलन आ गया। यहाँ हम क्या लिख देंगे, sec² थीटा लिख देंगे। ये हो जाएगा sec² थीटा बटे sec² थीटा, और आपका पास d थीटा आ गया। sec² थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/a समाकलन d थीटा। ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करेंगे 1/a हो जाएगा, इंटू पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, प्लस क्या लग जाएगा, एक हमारे पास कांस्टेंट लग जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थीटा आ गया। अब हमको कुल मिला के थीटा का मान निकालना है। जो हमारे पास देखो ये दे रखा था, अभी हमने निकाला था कि tan थीटा बराबर रहता है x/a के, ये हमने निकाला था ना ये, ठीक है। अगर हम इसी से थीटा निकाल लें, तो अगर हम इसी से थीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x/a आ जाएगा। तो हम ये थीटा का मान यहाँ पे रख लें। तो जब हम थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। देखिए जो फार्मूला ऊपर दिया हुआ था वही फार्मूला आपका यहाँ पे क्या हुआ है, आ गया है हल होके, आपके पास वही फार्मूला आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पहले फार्मूले की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। अब हम लोग चलेंगे जो दूसरे प्रकार का फार्मूला दिए हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जो दूसरा फार्मूला है वो कैसे उत्पत्ति होती है उसको भी देख लेते हैं। वैसे फार्मूलों की उत्पत्ति पूछी नहीं जाती, लेकिन कुछ बच्चों ने पूछी। हाँ, इस वाले चैप्टर से साल में पूछे गए हैं, लेकिन काफी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर भी अगर पूछे गए हैं तो बताया, बच्चों ने पूछा है तो बताना काम है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है। फार्मूला नंबर दूसरा है, कह रहा है समाकलन दे रखा है 1 दे रखा है x² माइनस का a² dx दे रखा है, बराबर कह रहा है ये होता है 1/2a log होता है x माइनस a/x प्लस a और प्लस c होता है। देखिए आपका ये फार्मूला दे रखा है और इसकी उत्पत्ति कैसे की जाएगी ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेन चीज इसमें भी वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास। ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और ये जो है हमारा पूरा फार्मूला है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दे रखा है, 1/x² माइनस a² dx दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको करने की ये हमारा एक प्रकार का ही फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है ये सबको पता है, ये फार्मूला कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम इसको उसी प्रकार से निपटा लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समाकलन 1/x प्लस a और x माइनस a क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। या तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/x प्लस a और x माइनस a कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास a है, हमारे पास b है। a/, ये हो जाएगा x प्लस a और प्लस b/, हो जाएगा x माइनस a हो जाएगा। सबसे पहले a और b के मान हम लोग यहाँ से प्राप्त कर ले, इसके बाद हम आगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसका मान निकालें तो ये हमारे पास 1/, हो जाएगा x प्लस a और ये x माइनस a हो जाएगा, बराबर ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू पे हो जाएगा x माइनस a और प्लस कोष्ट प्लस ये b हो जाएगा, कोष्ट में आ जाएगा x प्लस a आ जाएगा, बटे में आपका x प्लस a हो जाएगा और ये x माइनस a हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमको a और b के मान निकालने हैं। देखिए हमारे पास x प्लस a दे रखा है, तो हम लिखते हैं x प्लस a बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास माइनस का a आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर हमारे पास माइनस का a आ गया है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बराबर a आ गया, x का मान माइनस a और प्लस यहाँ माइनस a रखेंगे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 1 बराबर आ जाएगा माइनस का 2a कैपिटल A। तो हमारे पास a बराबर क्या आ गया, माइनस का 1/2a आ गया। इसी प्रकार आप b का मान निकालोगे, तो देखिए b का मान निकालोगे तो जब यहाँ से लोगे हमारा प्लस का a हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2a,
ठीक है, 1/2a हमारे पास ये मान आ जाएंगे। ध्यान से देखना, जब रखोगे ना, जब यहाँ से मान निकाल के रखोगे, देखो मैं बता दूं, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a आ जाएगा ना। जब x का मान आप यहाँ रखोगे यहाँ पे, तो ये a प्लस a 2a हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान 1/2a हो जाएगा। अब हमको उठा के मान ये यहाँ पे रख देने हैं, तो हम मान करते क्या है, उठा के बराबर समाकलन के रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार का दिया हुआ था, ये दिया हुआ था समाकलन 1/, या तो यहाँ पे हम लोग समाकलन ये लगा हुआ इसी में रख लेते हैं। ठीक है, तो समाकलन ये x प्लस a हो गया, और ये समाकलन x माइनस a हो गया, और क्या है, dx दे रखा है, और समाकलन लगा लेंगे। सबसे पहले a का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को हम लोग बाहर निकालते हुए चलते हैं, या माइनस को हम लोग रखते हुए चलते हैं, या तो माइनस को हम बाहर कॉमन ले ले, तो जो हमारा ये प्लस में है ये माइनस पे हो जाएगा। तो इसे करते हैं, ज्यादा बवाल ना करते हुए। ठीक है, समाकलन हो जाएगा, तो ये हम इस पे रखे, तो ये हमारे पास 1/2a हो जाएगा, और x प्लस a हो जाएगा। प्लस था, माइनस को उधर किया, तो माइनस ये हो गया, 1/2a हो जाएगा, और ये x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। 1/2a को हम लोग चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल लो। ये 1/2a को बाहर निकाल लिया गया, और यहाँ से हमने किया क्या, बड़ा कोष्टक लगाया, समाकलन लगाया 1/x प्लस a, और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, माइनस समाकलन ये हो जाएगा 1/x माइनस a हो जाएगा, और बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2a, बड़ा कोष्टक जब इसको हल करेंगे, ये हमारे पास x के सापेक्ष कर रहे, तो ये हो जाएगा log x प्लस a माइनस log, ये हो जाएगा x माइनस a, और प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें पता है क्या होता है, इसका फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a log, ये हो जाएगा x प्लस a अपॉन x माइनस a, और प्लस का ये आपके पास c हो जाएगा। देखिए जो ऊपर फार्मूला प्रूव करा रहा था, वही फार्मूला यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो x माइनस a प्रूव करा रहा था, तो x माइनस a x प्लस a, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, इस चीज को आप आगे लिख लेंगे, इसको पीछे रख लेंगे, तो वही हो जाएगा। देखो यहाँ से आप कर लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस, प्लस माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, और ये आपका माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको कर लेना, तो बस आपके ये मान चेंज हो जाएंगे, ये मान आपका आ जाएगा प्लस का, ये मान आ जाएगा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो फार्मूला नंबर दूसरा था, देखिए वो भी आपका प्रूव्ड है। अब चलते हैं फार्मूला नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा फार्मूला क्या है, और बहुत सारे आपके इसमें फार्मूले हैं, तो उम्मीद भर में आज तो हो नहीं पाएंगे। अगला जब लेक्चर होगा तो उसमें भी उम्मीद करेंगे तो पूरे हो जाए, नहीं तो फिर देखते हैं आगे जो भी हो सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, आपका तीसरे नंबर का फार्मूला क्या है,
कह रहा है समाकलन दे रखा है 1 पे दे रखा है ये a² माइनस x² dx दे रखा है, बराबर कह रहा प्रूव करो 1/2a है और log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। देखिए बिल्कुल सेम वही है जो अभी हम लोग दूसरा बता के गए हैं, बिल्कुल सेम हमारा वही है। ठीक है, तो बस अब इस पे हम लोगों को करना क्या है, जैसे अभी तक हम लोग करते चले आए वैसे ही हम लोग करते चले आएंगे। इसको हम थोड़ा जल्दी से लगा देंगे, पूरा डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि अभी इससे पहले जस्ट सेम इसी प्रकार का हम लोग लगा के आए हैं। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/a² माइनस x² dx। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a प्लस x और a माइनस x। तो ये आ जाएगा a/x प्लस a प्लस b/x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको इसके मान निकालने हैं, मान निकाल के आपको रख लेने हैं। तो हम सीधे सीधे मान आपके निकल ही चुके थे, जो मान हम लोग निकाल चुके थे वही मान हम यहाँ पे उठा के रख के दे रहे हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो पिछला निकला था 1/2a ही यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा 1/x प्लस a और प्लस 1/x माइनस a। ठीक है, यही मान आपका पिछला निकला था तो यही मान आपका निकाल के रख दिया गया है। अब बस इसमें करना क्या है, हमको समाकलन लगाना है 1/2a समाकलन, ये बड़े कोष्ठक के अंदर कर लेना, ये 1/x प्लस a हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस समाकलन 1/x माइनस a हो जाएगा और dx हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 1/2a हो जाएगा, ये आपका log x प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस log x माइनस a और प्लस का आपका ये c हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ये आपका c हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a और प्लस c। यही आपका क्या होगा फाइनल जो आपका प्रूव कराया जा रहा है, वही देखिए यहाँ पे क्या होके आ गया है, यहीं पे आपका ये प्रूव होके आ गया है। तो ये जो दूसरा नंबर फार्मूला था सेम उसी प्रकार से था, बस क्या था इसको ऊपर इसको नीचे, यहाँ माइनस प्रूव करा रहा था यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिया यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, बस इसको अगर आप माइनस वाले को यहाँ कर लोगे और प्लस वाले को यहाँ कर लोगे, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा और प्लस वाले को ये रखा है और माइनस वाले को ये रखा है, तो ये आपका इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी का जो चौथा फार्मूला है, चौथा नंबर फार्मूला, वो देखते हैं क्या प्रूव करा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या प्रूव करा रहा है। देखिए चौथा नंबर आपका क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन 1/√a² माइनस x² dx बराबर कह रहा है, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस c होता है। तो हम चलते हैं इस फार्मूले की प्रूफिंग की तरफ कि कैसे ये प्रूफिंग होगी इसकी। ठीक है, तो हम ये वाला साइड लेके चलते हैं। ठीक, तो समाकलन 1 क्या हो गया √a² माइनस x² dx। अब देखिए इसको करने के लिए करना क्या है, सबसे पहली बात तो हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, बिना माने कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं और मान के इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम माने गया, यही बात है, तो हम मान लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स मानना है तो हमको साइन के फंक्शन में ही मानना है। ठीक है, यहाँ कुछ भी मांगे, अगर यहाँ 10 मांगता है तो 10 के फंक्शन पे ले लो, अगर यहाँ कॉस मांगता है कॉस का फंक्शन ले लो, कुछ भी मांग रहा हो हमको उसी हिसाब से मान के चलना है। और ए है तो ए भी मान के चलना है। तो हमने मान लिया, माना,
x बराबर a साइन थीटा। ठीक है, x बराबर a साइन थीटा, इसका हम थीटा के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ये हो जाएगा dx बराबर a cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया। अब अगर इस चीज से देखिए यहां से हम करें क्या, यहां से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें, साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, x अपॉन ए निकला है। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे आपने फार्मूलों की उत्पत्ति की तरफ बढ़ते चले चल रहे हैं। फार्मूलों की जो उत्पत्ति होती है हम उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते पहुंच रहे हैं, है ना। तो अब चलो हम ये मान उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो हमारे पास दे रखा है समाकलन dx बराबर हमारे पास दे रखा है a cos थीटा इंटू डी थीटा, बटे में क्या दे रखा है, देखिए जैसा हमारा a था, a का तो कोई मान है ही नहीं, तो a हमारा जैसा था a स्क्वायर और माइनस x की जगह हम क्या माना था, ये माना था, तो ये हो गया a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, हम इससे a स्क्वायर को बाहर निकाल लें और a स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये समाकलन ये आ जाएगा a cos थीटा अपॉन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा। और देखिए हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसकी जगह इसको रख सकते हैं, रख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बटे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समाकलन कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और क्या आ जाएगा डी थीटा। ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वो भी देखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास बचा क्या, और सिर्फ समाकलन के अंदर डी थीटा बचा। समाकलन के अंदर क्या बचा, हमारे पास समाकलन बचा और क्या बचा, डी थीटा बचा। ठीक है, तो अब हम इसका समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा थीटा और प्लस सी हो जाएगा। अब फिर हमको यहाँ से थीटा का मान निकाल लें, यहाँ से थीटा का मान निकाले तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से उठा के मान रख सकते हैं इसका, ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस का c। देखिए हमारा जो फार्मूले की उत्पत्ति थी, जो उत्पत्ति करवा रहा था, वही चीज ये है, वही चीज ये है। इसका मतलब हमारे पास जो 4 फार्मूले अभी तक हमने आपको कराए हैं, चारों की प्रूफिंग आपके सामने ये आ गया। ठीक है, चलते हैं फार्मूला नंबर 5वें की तरफ, फार्मूला नंबर 5वें की तरफ। अब देखते हैं वो कैसा हमको प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 5वां क्या है, तो देखिए 5वां नंबर फार्मूला क्या कह रहा है। 5वां नंबर फार्मूला है आपका, कह रहा है समाकलन दे रखा है। अच्छा, ये 1999 में आपका इसको प्रूव कराया गया है, पेपर में भी पूछा गया है। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कह रहा है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो चलो ये इसका हम लोग प्रूफिंग देख लेते हैं। अब क्या है, अब हमको यहाँ कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, मान लेते हैं, माना तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है समाकलन 1 अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग मान लेंगे कि x बराबर tan थीटा। माना x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा, a tan थीटा मानेंगे, a tan थीटा मान लेंगे। इसका हम अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अगर इससे हम वही करें कि tan थीटा बराबर निकाल लें तो ये हमारे पास x अपॉन ए निकल आएगा। देखिए, जो भी चीज निकाल के यहाँ पे रखी जा रही है उस चीज से उसका कहीं ना कहीं उसका यूज होना ही होना है। ठीक है, अब हम ये चीज सारी चीजें यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा। dx हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाद में लिख लिया जाएगा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर जैसा था वैसा प्लस एक्स स्क्वायर हम लिखे ले रहे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे से हम क्या करें, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल के सबसे बाहर रूट के बाहर कर दें। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग कॉमन निकाल के रूट से बाहर किए दे रहे हैं। तो अब जब हम इससे कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, जब हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। हमें ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे तो समाकलन सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर रखेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, समाकलन सेक थीटा डी थीटा बचेगा। अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं, अब इसका हमको समाकलन कर देना है। और देखिए इसका समाकलन होता क्या है, इसका समाकलन होता है लॉग, मॉड के अंदर होता है। मॉड के अंदर इसलिए लिखा जाता है कि मॉड के अंदर की चीजें माइनस पे हो तो हमारी प्लस पे आ जाए। ठीक है, तो हम मॉड के अंदर नहीं लिख रहे, ये होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस सी। अब देखिए यहां तक तो हमारे पास आ गया। ठीक है, यहां तक पूरी चीजें विधिवत हम लोगों ने लगाते हुए आए और सब कुछ करते हुए आए। अब देखिए अगर हमारे पास सेक थीटा है, ये हम इस सेक थीटा की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास सेक थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, होएगा ना। तो हम इसकी जगह क्या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस, देखिए tan थीटा है ना, हम लोगों ने tan थीटा बराबर क्या निकाला था, x अपॉन ए निकाला था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन ए और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और इसको विस्तार से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या होना है। अभी तक तो हमारा जो फार्मूला प्रूव कराना था वो तो आया नहीं है, अभी नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट पे ही होगा। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, अगर tan थीटा माने तो x अपॉन ए और tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा x अपॉन ए और प्लस का कांस्टेंट
हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, लासा लेके हल करोगे ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज को हम अंडर रूट पे लिखे दे रहे, इसको अंडर रूट से बाहर किए दे रहे, तो ये हमारे पास ए हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कांस्टेंट हमारे पास सी हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपके पास होता है, क्या होता है, ये होता है लॉग ए अपॉन बी, या मॉड के अंदर रख लो या जैसे रख लो, क्या होता है, ये होता है लॉग मॉड ए माइनस लॉग मॉड बी होता है, ये एक फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले की सहायता से, सही बटे में लिखा है ना, सही बटे में लिखा है, ये सही बटे में लिखा है, तो हम ये इस फार्मूले के बेस से लिखा है, ये देखो इस फार्मूले से बेस के लिखा है, तो हमको अब ये लिखा है, हमको ये लिख के रख देना है, मतलब ये लिखा है यहाँ पे, अब हमको क्या लिखना है, इसके बेस से इसको उठा के रख देना है। तो चलिए इधर हम थोड़ा साफ कर लें, तो ये इधर ही प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ही बचा है, अब हमको इसको इस बेस से लिखना है, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सीधे इसी के हिसाब से डायरेक्ट लिखे दे रहे, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग के बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोष्ठ बंद माइनस लॉग ए और प्लस का ये सी हो जाएगा, प्लस का ये सी हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां तक तो हमारा ये आंसर मांग ही रहा था, यहां तक, और प्लस सी मांग रहा था। अब बात ये सी तो हमारी चल ही रहा है, लेकिन एक चीज ये है ना, तो देखिए एक चीज और बता दें, या तो इसको हम सी ना मान के चले तो C1 मान ले, ठीक है, या तो इसको C1 मान ले, इस चीज को हम C1 मानते हुए चले, या तो C1 नहीं तो हम कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे मान सकते हैं, हम लोग के मान के चले ले रहे हैं, तो यहाँ कांस्टेंट हमने के लिख दिया, यहाँ भी हमने के लिख दिया, यहाँ भी हम लोग के लिख दिया, और यहाँ भी क्या किया हम लोगों ने के लिख दिया। अब देखिए अब है क्या, कुछ नहीं है, अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि C बराबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम कांस्टेंट के लिखे दे रहे हैं, C बराबर हमको पता है कि ये भी हमारा कांस्टेंट है और ये तो हमारा है ही, क्योंकि कांस्टेंट के साथ में लिखा है, तो ये चीज हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो C बराबर हमारे पास log a प्लस के हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट है। तो हम करेंगे क्या, ये हम लिखेंगे log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, हमने इसकी जगह पर सिर्फ हमने ये उठा के सी रख दिया है, और जो हमारा फार्मूला नंबर 5वां प्रूफ करा रहा था वही फार्मूला हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो आज हम आपको फार्मूला 5 नंबर तक इस चैप्टर के प्रूफ करा चुके हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट छठवां नंबर फार्मूला है, हम उसको प्रूफ कराएंगे। उस दिन जितने भी लेक्चर पे आपके फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे उतने करा दिए जाएंगे, जो बच जाएंगे उनको भी करा दिए जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन आज के लिए इतने ही फार्मूले पर्याप्त हैं। ठीक है।